हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अगस्त 2023 पेपर टू के हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन चिल्ड्रन। बच्चों में क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग प्रमोट करना, इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको बता रहा है। विच कैन बी द बेस्ट वे टू सेव वाटर एंड वाई। वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन योर सिटी। कहाँ से पानी आता है। ये तो बिल्कुल भी क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग नहीं क्रिएट कर रहा है ये क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टेट्स, ये तो नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री, ये भी व्हाट वाला क्वेश्चन है। विच कैन बी द बेस्ट वे, तरीका पूछा जा रहा है। जहां तरीका पूछा जा रहा है वहां पर क्या है, रीजनिंग हो रही है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है, क्रिएटिविटी डेवलप हो रही है, और वाई भी पूछा जा रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, रीजनिंग पूछी जा रही है, राइट। तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस क्रिटिकल थिंकिंग में। एविडेंस का रोल क्या है, ठीक है। एविडेंस शुड बी इवैल्यूएटेड इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे। एविडेंस, ठीक है, मतलब जो प्रमाण होते हैं, शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनालिसिस, नेगेटिव स्टेटमेंट। इररेलेवेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट। शुड बी इग्नोर्ड, नेगेटिव स्टेटमेंट। हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। आइडियल आंसर है एविडेंस शुड बी इवैल्यूएटेड इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे। फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन इंटेल। इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें हर तरह का बच्चा हम लेते हैं, ठीक है, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी हो, चाहे वो स्लो लर्नर हो, एक नॉर्मल बच्चे के साथ हम उसको इंक्लूड करके इंक्लूसिव क्लासरूम बनाते हैं, राइट। तो व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन इंटेल। स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल द लर्नर्स। सेग्रीगेशन एंड कैटेगराइजेशन, नेगेटिव, हम बच्चों को विभाजित नहीं करते, सेग्रीगेट नहीं करते। प्रोविजनिंग ऑफ ओनली यहां पर आ गया, तो वहां पर हम क्या करेंगे, क्रॉस। फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम, एक होता है स्टैंडर्डाइज। करिकुलम हमेशा कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल या स्टैंडर्डाइज्ड। फ्लेक्सिबल, ठीक है, स्टैंडर्डाइज भी रॉन्ग है। क्लियर। तो 4 इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से आपको स्मार्टली आंसर करने हैं। अब आपको इतने सारे हमने यूट्यूब पे भी क्लासेस की, ठीक है, PYQs भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब तक तो आपको ये ट्रिक्स एंड टिप्स जरूर से आ जाने चाहिए कि किस तरह से आंसर्स को टाइम सेव करते हुए इसको हमें क्रैक करना है, ठीक है, ऑप्शंस को राइट टिक करना है, ठीक है। तो ओनली वाले हटा दिया करो, है ना। कुछ भी अगर नेगेटिव स्टेटमेंट आए पहले वहां क्रॉस कर दिया तो जल्दी से आपका आंसर हो जाता है, राइट। ओके, सो जीन पियाजे एंड लेव विगोत्स्की डिफर इन देयर पर्सपेक्टिव। कहते हैं उनका दृष्टिकोण दोनों का अलग अलग था। किसका, जीन पियाजे और लेव विगोत्स्की का। ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, ठीक है। बिकॉज इन डिस्कवरी लर्निंग की बात तो नहीं की गई है ना, तो यह तो गलत है। टीचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड स्टूडेंट ड्राइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स, तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि जीन पियाजे और लेव विगोत्स्की का जो दृष्टिकोण था, ठीक है, वो अलग था, दोनों का अलग अलग था। तभी तो 2 थ्योरीज बनी, दोनों का एक होता तो फिर 2 थ्योरीज क्यों बनती। तो ये तो ठीक है, ठीक है। इन डिस्कवरी लर्निंग ये कोई मेल नहीं खाता ऊपर वाली स्टेटमेंट से, तो ये तो गलत भी है, ठीक है। टीचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर देमसेल्व्स, ठीक है, डिराइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स, तो ये भी रॉन्ग है। तो बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर सेकंड नहीं, इसमें आएगा, जस्ट वेट, टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी एंड स्टूडेंट, दोनों ठीक है बट रीजन नहीं है। आर इज नॉट द रीजन। आर, देखो पियाजे और लेव विगोत्स्की जो बेसिकली है उसमें डिस्कवरी लर्निंग की कोई बात नहीं की गई, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी, बट ये थिंग इज पॉजिटिव दैट टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी एंड स्टूडेंट्स डिराइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ट्रू है। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। So second is the right option. Which of the following is set correctly mention the characteristics on which the students are gifted typically differ from other students in the class. Which of the following set correctly mention, कौन सा mention correct हो रहा है, characteristics on which the students are gifted, बच्चे गिफ्टेड है, टिपिकली डिफर फ्रॉम अदर स्टूडेंट, दूसरों से अलग कैसे हैं जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं। एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल होती है। फास्ट पेस ऑफ लर्निंग,
बिल्कुल होती है, ठीक है। गिफ्टेड वाले बच्चे थोड़ा फास्ट लर्निंग होती है। हायर डिपेंडेंस, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई कि हायर डिपेंडेंस होती है उनकी, ठीक है, बाकियों के ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। नहीं, उनको थोड़ा सा समझाओ, उनकी लर्निंग स्पीड बहुत फास्ट होती है। रैपिड फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ए और बी इज द राइट ऑप्शन, 4 is the right option. Next है, which of the following statement is correct in the context of hearing impairment? किसी बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है तो इसमें से कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। Hearing impairment can affect a child's ability to communicate effectively. Hearing ability कहते हैं ये बच्चे के बोलने की, कम्युनिकेशन में भी दिक्कत डालती है। ऑफ कोर्स अगर किसी को सुनता नहीं है तो ढंग से सुन नहीं रहा तो बात भी कैसे, कम्युनिकेशन कैसे अच्छे से होगी। ऑल चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट नीड टू यूज साइन लैंग्वेज, नहीं, साइन लैंग्वेज इसमें नहीं आएगा। हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी रिलायबली टेस्टेड बाय मेकिंग लाउड नॉइसेज, कहते बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज करके टेस्ट करो, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट इज ऑलवेज ड्यू टू फिजिकल प्रॉब्लम ऑफ द विद द ईयर, ठीक है, ज़रूरी नहीं है फिजिकल प्रॉब्लम, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो जिस वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन वाला जो पॉइंट है वो ज़्यादा क्या है, सटीक है कि इम्पेयरमेंट है बेसिकली ड्यू टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है जब बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट हो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर द सेम इन डैश, कहते करिकुलम में क्या होता है, इंक्लूजन मतलब अगेन जहाँ पर इंक्लूजन क्या होता है, जहां पर हर तरह का बच्चा इंक्लूड किया जाता है। करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशन आर द सेम इन, सेम क्या है, कहते हैं जो करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशन है वो अकोमोडेट, ताकि सभी बच्चे सेम तरीके से अकोमोडेट करें चीज़ों को, ये एक्सपेक्टेशन रहती है टीचर की, अकोमोडेशन सेम रहे। वाइल इन डैश दे आर डिफरेंट, मॉडिफिकेशन बच्चों में जो एक्चुअल में चेंज आया वो डिफरेंट वो डिपेंड करता है बच्चे की पर्सनैलिटी, बच्चे की इंटेलिजेंस, तो मॉडिफिकेशन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। बच्चों का अकोमोडेट करना, चीज़ों को अडाप्ट करना, सीखना, वो एक्सपेक्टेशन होती है टीचर की कि सबका सेम हो, ठीक है। एक्सपेक्टेशन आर द सेम इन अकोमोडेशन बट मॉडिफिकेशन में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी करेक्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी दो हैं, कौन है, पियाजे और लेविगोत्स्की, तो कौन सा सही नहीं है। नॉलेज इज सब्जेक्टिव, नॉलेज की बात की गई यहाँ पर, ठीक है, और लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करते हैं, कहते हैं लर्नर जो नॉलेज है, कंस्ट्रक्ट की तो बात की है उन्होंने। लर्नर नीड टू बी एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, बाहर से मोटिवेशन मिलती है, पर कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी क्या बोलते हैं बेसिकली कि बच्चा जो है वो खुद अपने ज्ञान का निर्माण करता है, तो यहाँ पर तो एक्सट्रिंसिकली बात की गई है कि बाहर से मोटिवेशन मिलती है, तो ये वाला रॉन्ग आ जाएगा, राइट। और नॉलेज प्लूरलिस्टिक और मल्टीपल होती है, तो ये भी सही है। उन्होंने पूछा वुड नॉट, तो 3 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक, आपके अंदर से कुछ काम करने की प्रेरणा आ रही है, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट टू इम्प्रेस द टीचर, ये तो बाहर की बात है, टीचर को इम्प्रेस करने के लिए, ये तो गलत है। हमने अंदर की बात बतानी है कि आपके मन से वो चीज आनी चाहिए। प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर अ पर्सनल इंजॉयमेंट, अपने पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए आप कर रहे हो, तो ये इंट्रिंसिक वाली बात लग रही है, ठीक है। स्टडिंग टू अवॉइड बीइंग स्कोल्ड, इसलिए पढ़ रहे हो कि आपको डांटना पड़े। पार्टिसिपेटिंग इन कंपटीशन फॉर अ प्राइज मनी, बाहर से प्राइज मनी मिलेगा इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये भी गलत है, ठीक है। तो अपने ही मन से जो काम कर रहे हो, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है टीचर शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन स्टूडेंट स्टीरियोटाइप ऑफ अ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप, टीचर क्या करता है, हार्ड वर्क करता है बच्चों के स्टीरियोटाइप्स, मतलब जो फॉल्स बिलीव है, ठीक है, फॉल्स बिलीव है बच्चों के, वो क्या हो जाए, उसको ब्रेक करना है, ठीक है। ये तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है टीचर। बिकॉज अ की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू एनेबल स्टूडेंट्स टू एंगेज इन क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन, कहते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन का, कि बच्चे खुद से क्रिटिकली एनालाइज करके, ठीक है, प्लस माइनस हर चीज का बच्चों को पता हो, इस तरह से उनकी सोच बने कि खुद ही देख सके कि क्या इस चीज में लॉजिक है, ठीक है, क्या इस चीज में या इलॉजिकल चीज है, उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ में डिसीजंस ले, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, बोथ ए एंड ए आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए,
ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है और वो रीजन भी है सेकंड स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट का। यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास्टरी गोल एंड परफॉर्मेंस गोल? मास्टरी गोल आर फोकस्ड ऑन अवॉइडिंग फेलियर। ठीक है, अब पहले इसको देख लेते हैं। मास्टरी गोल आर फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग वन्स ओन स्किल, कहते हैं अपने ही स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए मास्टरी गोल यूज करते हैं। मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन गेनिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर, दूसरों से अप्रूवल चाहिए। आप अगर किसी चीज में मास्टरी करते हो तो आपको क्यों करते हो मास्टरी, किसी चीज में मास्टरी क्यों करते, ताकि आप में एक स्किल आ जाए। ठीक है, आपको बाहर से क्या करना है, अगर आप मास्टरी अपनी मनपसंद की चीज की मास्टरी कर ली आपने, राइट, तो वहां पर क्या हुआ, ये तो बाहर की बाद की बातें कि आपको अप्रूवल मिला, रिकॉग्निशन मिल गई, बट सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो आपकी अपनी स्किल बढ़ गई, राइट। ठीक है, मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन अचीविंग अ सर्टेन लेवल, आपको मास्टरी गोल है आपका कि इस चीज में मुझे मास्टरी करनी है, पर इसके पीछे गोल क्या है कि मुझे क्या अचीवमेंट लेवल अपना बढ़ाना है, इसलिए करनी है। तो सबसे ज्यादा सटीक और सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है जिस ऑप्शन में, वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कि अपनी ओन स्किल्स बढ़ाना। और परफॉर्मेंस गोल्स का क्या मोटिव है कि परफॉर्मेंस गोल का मोटिव है कि कुछ हाई अचीव करना। ठीक है, अचीव करना हाई ग्रेड। क्लियर, तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। सिबलिंग रिलेशनशिप, जो भाई बहन या 2 सिस्टर्स या 2 ब्रदर्स, सिबलिंग का आपस में रिलेशनशिप होता है, वो क्या है, डिफरेंट होता है। कहते हैं रिलेशनशिप पेरेंट्स से, मतलब सिबलिंग का अपना रिलेशनशिप है और पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स से कंपेयर करें तो उनसे डिफरेंट है, राइट। एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन, और सोशलाइजेशन सामाजिकरण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर सिमिलर टू रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स, सिमिलर तो नहीं होता पेरेंट्स के साथ। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ओनली इन द अर्ली चाइल्डहुड, ओनली जहां भी आ जाए। डू नॉट हैव मच रोल, ये भी गलत है। क्लियर, तो क्या है, ए इज द राइट ऑप्शन। पॉजिटिव एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 1 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, considerable variations exist in the developmental rate among children, कहते हैं बच्चों के रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही बात है, कुछ बच्चे हैं 9 महीने में चलना शुरू कर देते हैं, कई 12 महीने में चलना शुरू करते हैं, तो डेवलपमेंटल रेट सबके अलग अलग है। अब इसका रीजन है डेवलपमेंटल डिफरेंसेस आर इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एक्सपीरियंशियल वेरिएशंस। बिल्कुल ठीक बात है कि जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं, जो डेवलपमेंटल डिफरेंसेस है, कहते हैं ये जो डिफरेंस आता है ये किस लिए आता है, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल का कॉम्प्लेक्स आपस में रिलेशन के कारण। ठीक है, जीन्स, कई बार जीन्स और इन्वायरमेंट से मिलके ये चीज बनती है, तो इसलिए अलग अलग होता है। तो आंसर है हमारा इसमें बोथ ए एंड आर करेक्ट, and R is the correct explanation of A. Which principle of development is illustrated in the following statement? कौन सा principle है development का इसमें से? Children who are deprived of a conducive environment for learning language in their early years have some difficulty in picking language later life. कहते जो conducive environment जिन बच्चों को नहीं मिला, मतलब positive environment बचपन में अगर नहीं मिला लर्निंग लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, तो लेटर लाइफ में जब वो बड़े होंगे तो उनमें क्या दिक्कत आएगी, लैंग्वेज जो कि एबिलिटी है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो कहते हैं डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है, ये बताओ कौन सा है। डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक्स। देखो टोटली डिपेंडेंट, जब एक ही चीज पे बात हो ना, ऑलवेज, टोटली, ओनली, वहां पर तो क्रॉस ही लगा दो। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट में तो जेनेटिक और इन्वायरमेंट दोनों का रोल होता है, तो यहाँ तो सिर्फ जेनेटिक लिखा है, ये तो गलत है। ठीक है, लैंग्वेज एंड कॉग्निशन आर कॉम्प्लेक्सली इंटररिलेटेड। डेवलपमेंट डिसऑर्डरली, ये भी नेगेटिव है। अनप्रिडिक्टेबल, देयर इज सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। हाँ, जो बचपन होता है, बच्चा जब होता है, चिल्ड्रन होते हैं, जो डेवलपमेंट है उनके लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट वो एक सेंसिटिव पीरियड है जब वो बचपन में होते हैं। लैंग्वेज एंड कॉग्निशन कॉम्प्लेक्सली इंटररिलेटेड, ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव साउंड कर रहा है। 4 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, कि सेंसिटिव पीरियड होता है
बचपन जो होता है वहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट का, ठीक है। आप भी अगर एज अ पेरेंट अगर आप बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हो या उससे किसी भी तरीके से बात कर रहे हो तो अपनी स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है कि आप बच्चे से किस लैंग्वेज में कैसे, मतलब घर पे रफ लैंग्वेज जितनी आप यूज़ करोगे बच्चे का ऑटोमेटिकली वो वहाँ से चीज़ें आपसे सीख के, सपोज आप बच्चे से बड़े अच्छे से बात कर दो पर आप आपस में हस्बैंड वाइफ या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ आप रफ लैंग्वेज में बात कर रहे हो, बच्चा वो चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, वो देख रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर फिर क्या होगा कि उसको भी वो लर्निंग सेम होगी और फिर पेरेंट्स ये आते हैं कहते हैं कि ये हमारी सुनता नहीं है, ठीक है, या सुनती नहीं है और या इस तरह से बात करती है, ऊंची आवाज़ में लाउड वॉइस में आवाज़ करते हैं। तो इट मीन्स वो बच्चे ने ऑब्जर्व किया है आपको, ठीक है, कहीं बाहर से नहीं सीखा, बाहर से भी हो सकता है बट बीइंग अ पेरेंट यू शुड बी अवेयर कि उनकी कंपनी कैसी है, कैसे फ्रेंड्स हैं, राइट, और आप घर पे कैसा इन्वायरमेंट दिया अपने बच्चे को, तो वो चीज़ें मैटर करती है, ठीक है, क्लियर है। तो सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, बिल्कुल भी कुछ ऐसे वर्ड्स रफ लैंग्वेज घर पे ना यूज़ करें सो दैट उनकी जो ग्रूमिंग है, ठीक है, लैंग्वेज उनकी भाषा है उस पर इफेक्ट ना पड़े, क्लियर। Yes, students struggling with the dyslexia can be taught to read. कहते हैं जो डिसलेक्सिया से पीड़ित है, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया जो कि एक रीडिंग डिसेबिलिटी है, तो बताएं क्या है, बाय कैसे उनको कराना चाहिए, पढ़ाना कैसे चाहिए, बाय इनकरेजिंग देम टू स्टडी इन अ मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड लेवल रीडिंग टेक्स्ट, उनको हाई ग्रेड लेवल की टेक्स्ट बुक्स दे दो, गलत है भाई ये तो। थ्रू यूज ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, क्यों भाई, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। थ्रू सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, फोनोलॉजिकल मतलब कुछ जैसे मान लो उनको रीडिंग में प्रॉब्लम है, रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी रीड है तो वो रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर उनको सुनने वाला जो यंत्र है, ठीक है, जिससे वो सुन सके चीज़ों को ढंग से फिर वो पढ़ पाएंगे, तो फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 4 इज द राइट ऑप्शन। अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग इज बिलीव दैट, कहते हैं प्रिंसिपल क्या है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग। 3 तरह की टीचिंग है ना, मेमोरी लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे और रिफ्लेक्टिव लेवल पे, ये हमने कोर्स में बहुत अच्छे से किया है, राइट। तो आपको बताना है जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग है इसमें से कौन सा ऑप्शन है। लर्नर एबिलिटी एंड नीड आर डाइवर्स which cannot be catered to without the focusing on standard instructions. Learner are passive recipient, negative statement, ठीक है। Learners can construct knowledge when provide with a facilitative environment, कहते बच्चों को अगर conducive, positive, facility हर तरह की दी जाए, environment इतना अच्छा बनाया जाए तो वो learning अच्छे से कर लेते हैं, understanding कर लेते हैं, right। तो ये कहीं ना कहीं positive है। Learners know little, लर्नर्स थोड़ा जानते हैं, आपको कैसे पता थोड़ा जानते हैं ज़्यादा जानते हैं, आपको नेगेटिव में नहीं जाना, राइट। तो ये दो तो हटा दो। अब आता है लर्नर्स एबिलिटी एंड नीड टू डाइवर्स, जो उनकी नीड है वो बहुत ज़्यादा है, वो उनको हम कैटर नहीं कर सकते, उनकी रीच वहाँ तक नहीं पहुँच सकते बिना फोकस के, तो उससे भी ज़्यादा ऑप्टिमम जो आंसर है दैट इज कि उनको इन्वायरमेंट ही आप ऐसा दो कि वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए, अपने आप से ज्ञान का निर्माण कर पाए, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाए, ठीक है। तो C3 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हाउ कैन अ टीचर हेल्प अमन who is struggling with the complex problem develop problem solving skills। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन दिया है जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो अमन को टीचर कैसे हेल्प कर रहा है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रगल कर रहा है कि मैं ये क्वेश्चन कैसे करूं, ठीक है। एनकरेज हिम टू ब्रेनस्टॉर्म एंड जनरेट आइडिया, टेल हिम टू गिव अप कि छोड़ ही दो, छोड़ो तुमसे नहीं होगा, ऐसे बोलोगे ये तो गलत है। डिस्करेज करोगे उसको, बिल्कुल गलत है, ठीक है। प्रोवाइड हिम विद आंसर्स, आंसर ही दे दोगे कि हाँ ये ले आंसर बना बनाया, छोड़ तू क्या दिमाग लगाएगा, ये भी गलत है। ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इनकरेज करोगे, पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, हमें आइडल आंसर देना है, क्लियर। यस, अ कंड्यूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग इन मिडिल क्लासेस सेंटर्स अराउंड कंड्यूसिव पॉजिटिव क्लासरूम, ठीक है। इन्वायरमेंट देना हमने मिडिल क्लासेस को, फियर ऑफ पनिशमेंट के साथ, पनिशमेंट नहीं देनी। कोऑपरेटिव लर्निंग, बिल्कुल ठीक है। कॉम्पिटिटिव एथोस, कंपटीशन की भावना नहीं डालनी बच्चों में, कोऑपरेशन की डालनी है, राइट। कंडीशनिंग करनी और रीइंफोर्समेंट देना, उसको लालच देना बार बार बच्चों को कि हाँ आपको ये मिलेगा, ये रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप ये करोगे, तो ये तो फिर
कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें ठीक है, बट बहुत ज़्यादा करने से बच्चों को हैबिट पड़ जाती है कि मैं ये काम तभी करूँगा जब मुझे ये चीज़ मिलेगी, तो ये भी गलत है। कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, कोऑपरेट करके चीज़ों को करना, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, लेव वेगोत्स्की दैट बिलीव दैट डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूस है। अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्राम, जेनेटिक की तो बात ही नहीं की भाई उसने। रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम मैच्योरेशन, ये तो जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट है, जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट लेव वेगोत्स्की। डायरेक्टली फ्रॉम द सोशल इंटरेक्शन, देखो डिसकंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस पता कौन सी होती है, जहां पे स्टेजेस होती है, ठीक है, जहां पर एक स्टेज से दूसरी स्टेज ऐसे, जैसे एरिक्सन की थ्योरी हो गई, जीन पियाजे की थ्योरी होगी, वो डिसकंटिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस कौन सी होती है थ्योरी, जहां पर स्टेजेस नहीं आती, ठीक है। तो बेसिकली ये डिसकंटिन्यूस बोला है तो ये गलत है। आंसर क्या है हमारा, सोशल इंटरेक्शन की बात की है उसने, ठीक है। 4 इज द राइट ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं देखो PYQ में। अकॉर्डिंग टू पियाजे द 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस, कहते हैं जो उसने 4 स्टेजेस दी हैं पियाजे ने, वेरी वास्टली अक्रॉस द वेरियस कल्चर इन द वर्ल्ड, वेरी करती हैं वास्टली अक्रॉस वेरियस कल्चर। इलिस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन माइंड आर मिनिएचर अडल्ट माइंड, बच्चों का दिमाग जो है ना वो अडल्ट के माइंड जैसा होता है, ठीक है। आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक कोड्स, रिप्रेजेंट यूनिवर्सल डेवलपमेंटल पैटर्न ऑफ अ चिल्ड्रन। देखो क्या आंसर है, कहते वेरी करता है अलग अलग कल्चर्स, इसने कल्चर और सोसाइटी की बात ही नहीं किया, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। इलस्ट्रेट, बच्चों का माइंड जो मिनिएचर अडल्ट की तरह होता है ना, उन्होंने साइंटिफिक माइंड की बात की, चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, ये टर्म यूज किया है, ना कि मिनिएचर अडल्ट, ओके। आर डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक कोड, बच्चों का कहते जो उसकी स्टेजेस हैं उसमें जेनेटिक कोड पे डिपेंड ना, ऐसा नहीं बात कोई की गई है, बट हाँ ये जरूर बताया कि जो भी बच्चों में डेवलपमेंट होती है ना वो यूनिवर्सल होती है, हर एक बच्चे के ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है ना कि अगर 2 से 7 साल का बच्चा वो कैसे सोचता है ना, और फिर 7 से 11 साल का बच्चा अलग सोच, जो इन्होंने स्टेजेस दी हैं वो कहते हैं यूनिवर्सल है, हर एक बच्चे में इस तरह से ही डेवलपमेंट होती है। तो 4 इज द राइट ऑप्शन। Which of the following is limitation of Piaget theory of the cognitive development? कहते हैं लिमिटेशन बतानी है पियाजे की, बताओ। It overemphasizes the role of language, कहते हैं लैंग्वेज का रोल बहुत ज्यादा बताया। It does not account for individual differences in cognitive development, इसमें कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस की बात नहीं की गई है, लिमिटेशन बतानी है हमें। It does not account for the role of biological factors in the cognitive development, देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की भी बात है और ओवर एम्फेसिस लैंग्वेज पे भी किया है, ठीक है, बायोलॉजिकल चीजों पे भी बात की है। इट डज नॉट अकाउंट फॉर द रोल ऑफ बायोलॉजिकल इन द कॉग्निटिव, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, कल्चर की बात, देखो बायोलॉजिकल की इसलिए क्योंकि उन्होंने मैच्योरेशन की बात करी है, राइट। डज नॉट अकाउंट फॉर द, बेसिकली उनका जो क्रिटिसिज्म किया गया वो इस पे किया गया कि उन्होंने कल्चर और सोसाइटी की बात नहीं की, ठीक है, कल्चर और सोशल फैक्टर। तो जो सबसे ऑप्टिमम आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो कोर्स को अच्छे से पढ़ना, पियाजे थ्योरी, लेव वेगोत्स्की, आप देख सकते हो PYQ में कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, राइट। तो आपको ये दोनों थ्योरीज को अच्छे से वॉच करना है और इसके जो भी डाउट्स हैं या जो भी है ना, यू कैन टेल मी, और इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो जितने मैक्सिमम हो सके, राइट। सो ये नेक्स्ट है हमारे पास, एवरी ईयर लता कौन है, 7th क्लास की टीचर है, इनवाइट अ फीमेल मैथ्स प्रोफेसर, ठीक है, एंड मेल नर्स टू हर क्लास, कहते अपनी क्लास में इनवाइट किया उसने फीमेल की मैथ प्रोफेसर और एक नर्स जो है वो मेल नर्स इनवाइट किया टू डिस्कस करियर इन दिस फील्ड, ठीक है, मतलब उल्टा किया, जैसे कहते हैं ना कि मैथ्स लड़कों का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उन्होंने ना फीमेल को बुलाया जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है, और जो नर्स होती है वो लड़की ही अच्छी लगती है, नर्सिंग जो वो लड़कियाँ ही करती है, तो उन्होंने एक मेल नर्स को बुलाया, राइट। रीजन क्या है, जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी, ये तो गलत बात है भाई, जेंडर डिफरेंसेस कौन क्रिएट करता है, सोसाइटी तो करती है,
ठीक है, सोसाइटी ही तो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, तू तो लड़की है, तू नर्स, ठीक है, लड़का थोड़ा ना नर्स बनता है, लड़कियों का ज़्यादा मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लड़कों का होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, स्टीरियोटाइप्स जिसे हम बोलेंगे, ये किस में आते हैं, ये सोसाइटी ही जनरेट करती है। तो कहते हैं जेंडर डिफरेंस इनेट है, वो बाय बर्थ है, बाय बर्थ ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें कौन सिखाता है, समाज सिखाता है। तो ये तो गलत है, ठीक है। ए इज ट्रू, B is false, 1 is the right option, ठीक है। In a progressive classroom, the student, progressive classroom, student जो है do not ask many question, ऐसा तो नहीं है, अगर प्रोग्रेसिव क्लासरूम में बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। आस्क क्वेश्चन टू द टीचर, बिल्कुल पूछेंगे। आस्क क्वेश्चन टू ईच अदर, आपस में भी पूछेंगे, हो सकता है, ठीक है। आस्क देमसेल्व्स क्वेश्चन, अपने आप भी सेल्फ एनालिसिस करेंगे, राइट। तो B C D आ जाएगा, C is the right option, 3। Expectations associated with being male or female are referred to as dash and these are learned dash। कहते हैं एक्सपेक्टेशन कि लड़कों को ऐसे ही करना चाहिए, लड़कियों को ऐसे ही करना चाहिए, वो क्या है, वो जेंडर रोल्स हैं, कॉन्स्टेंसी है, स्टीरियोटाइप है, बायस है। और कहते हैं एंड दीज आर लर्नड इन द, ये जेंडर रोल्स डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। इसको जेंडर रोल बोलेंगे कि जेंडर रोल सोसाइटी ने डिसाइड कर दिए एंड दीज आर लर्नड, कब, चाइल्डहुड में या एडल्टहुड में इसको बोला जाता है कि ये चीजें ऐसे ही होती हैं, ठीक है। फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू अबाउट इंटेलिजेंस सपोर्ट द रिस्पेक्टफुल कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स, कौन सा व्यू है इसमें इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो सपोर्ट करता है रिस्पेक्टफुल कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। लर्नर्स में बहुत सारी विविधता है, विभिन्नता है, तो बताएंगे कौन सा इंटेलिजेंस का पॉइंट सपोर्ट करता है। इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक फैक्टर, IQ टेस्ट आर ओनली मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड कैन चेंज ओवर टाइम, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, 4 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्या है हमारे पास, 4, कि मल्टी डायमेंशनल, हमने किया ना, हॉवर्ड गार्डनर ने 8 तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया, क्लियर। और जो थर्स्टन है 7 टाइप ऑफ मेंटल प्राइमरी एबिलिटी दी, तो मींस 4 इज द राइट ऑप्शन, जो इंटेलिजेंस है वो मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, क्लियर। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल इंटेलिजेंस, कहते हैं जर्नल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो किसने क्रिटिसाइज किया और अपनी एक थ्योरी बना दी। जीन पियाजे ने कोई इंटेलिजेंस की थ्योरी थोड़ा ना बनाई है, लेव वेगोत्स्की इंटेलिजेंस की थ्योरी थोड़ा ना बनाई है इन्होंने। स्पीयरमैन ने तो दिया है जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, वो क्यों क्रिटिसाइज करेगा, उसने तो 2 तरह की दी है, जनरल और स्पेसिफिक। तो किसने बनाई फिर, हॉवर्ड गार्डनर, जिसने कितनी दी, 8 तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखो हॉवर्ड गार्डनर, ये जो थ्योरीज है इनको भी अच्छे से वॉच करो, बहुत लेंथी भी थ्योरी है और सिंपल भी है, इजी है याद करने, ठीक है। सेकंड इज द राइट ऑप्शन। देन लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी हैज क्रिटिक्ड बाय, ये देखो कितनी बार क्वेश्चन आया है ना, कितनी बार हमने इसको कर लिया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन कोहलबर्ग की थ्योरी को भी रट लो अच्छे से, ठीक है। तो कहते हैं इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज हुए कोहलबर्ग, किससे, कैरल गिलिगन से। किस लिए हुए, इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग, नॉट अप्लाइंग क्वांटिटेटिव मेथड, नहीं, प्रेजेंटिंग ए स्टेज थ्योरी, नहीं, कलेक्टिंग डाटा बाय मींस ऑफ रियल लाइफ, ये भी नहीं। तो बेसिकली इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि फेमिनिस्ट की बात की गई, ठीक है, जेंडर की बात, जेंडर डिफरेंसेस। कहते जेंडर डिफरेंस को इग्नोर क्यों किया, ठीक है। अगर फीमेल होती, ठीक है, इनकी थ्योरी में फीमेल को लिया जाता तो उसमें केयर कंसर्न की भावना होती है, तो वहां आपकी थ्योरी चेंज हो जाती है। आपने तो मेल लिया, हेन्स नाम का बंदा लिया था ना, हेन्स के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, हेन्स एक मेल था, ठीक है, मेल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसका बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है, उसके ऊपर इन्होंने थ्योरी बना दी कोहलबर्ग ने। तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आपने फीमेल को कैसे इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ 1 इज द राइट ऑप्शन। टीचर वॉन्ट्स टू हेल्प हर स्टूडेंट्स डिवेल्प मेटाकोग्निटिव स्किल्स, मेटाकोग्निटिव हायर लेवल स्किल्स। टीचर क्या करता है, हेल्प करता है स्टूडेंट्स में। इसमें से कौन सी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है बताओ, प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट ग्रेड एंड फीडबैक, बच्चों को फटाफट से ग्रेड्स दे देना,
एनकरेज स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट देयर ओन लर्निंग, अपनी लर्निंग को क्या करने के लिए, एनालाइज करने के लिए एनकरेज करना, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव लग रहा है। ग्रेड्स देना इतना पॉजिटिव नहीं है। असाइनिंग टेक्स्ट टू स्टूडेंट्स टू मेमोराइज, मेमोराइज तो बहुत लोअर लेवल की बात है कि रट्टाफिकेशन सिखाना, ठीक है। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद डिटेल एंड प्रिस्क्रिप्टिव इंस्ट्रक्शंस, सिर्फ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस देने से कुछ नहीं होता, आपको इनकरेज करना है, ठीक है। पहले वर्ड से क्लियर है, कीवर्ड से क्लियर है, एनकरेजिंग इज द पॉजिटिव साइन, सो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। ओके, टीचर्स शुड आस्क स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जाम्पल एंड नोन एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉन्सेप्ट। कहते जो टीचर है वो बच्चों से पूछे टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जाम्पल्स, अपनी एग्जाम्पल्स बनाओ, एंड नॉन एग्जाम्पल, देखो पता है एग्जाम्पल क्या है कि एग्जाम्पल हम देते हैं जो क्लास में किसी भी टॉपिक पे, नॉन एग्जाम्पल क्या है, उस एग्जाम्पल के कंट्रास्ट में, ऑपोजिट में, जैसे डिबेट होती है ना, एक फेवर में और एक उसके अगेंस्ट होता है, उसी तरह से एग्जाम्पल क्या है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के एग्जाम्पल देना, और नॉन एग्जाम्पल जो है तो वो कहते हैं अगर नॉन एग्जाम्पल भी आप क्लास में यूज करोगे तो वो आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रेंथ बनाएगा आपके कॉन्सेप्ट का। नॉन एग्जाम्पल ऐसे नहीं कि कुछ भी है, बस नॉन एग्जाम्पल का मतलब यहाँ पे है कि जो भी आपने एग्जाम्पल दी, ठीक है, उसके अगेंस्ट, मान लो मैं आपसे कुछ भी टॉपिक पे बोल रही हूँ कि आप इसके बारे में जैसे मान लो आपको फेवर में रहना है, एग्जाम्पल्स देनी है कि लव मैरिजेस कितनी सक्सेसफुल हुई है, राइट, और मैं आपके अगेंस्ट नॉन एग्जाम्पल दूंगी कि जो नहीं हुई है, राइट, तो मतलब कहने का कि एक फेवर में है एक अगेंस्ट में है, तो कहते हैं अगर ये चीजें क्लास में ऐसे डिस्कस हो तो बच्चे के स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग बनते, कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, स्ट्रेंथ बनती है, राइट। रीजन है थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग द कॉन्सेप्ट, कहते हैं अगर एग्जाम्पल बच्चे सोचते हैं तो उनकी थिंकिंग लेवल बढ़ती है, पर नॉन एग्जाम्पल से ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो गलत बात है, कंफ्यूज नहीं होते, उनका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होता है, ठीक है, उनको दोनों एंगल पता चल जाते हैं, पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, राइट। तो इसीलिए ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, 1 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जर्नल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग सुजेस्ट दैट स्टूडेंट लर्न बेटर इफ अ टीचर, कहते हैं जनरल प्रिंसिपल है लर्निंग का जिसमें बताते हैं कि बच्चा अच्छे से सीखता है अगर टीचर फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट इन द सिंबॉलिक वे एंड देन मूव्स टू द फिजिकल वे, पहले वो इमेजिनेशन करवाए फिर उस चीज को दिखाए, ठीक है। मान लो एप्पल का कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं पता तो पहले उसको बताए कि एक रेड कलर का गोल गोल ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो बच्चा इमेजिन कर रहा है, फिर उसके बाद एप्पल दिखाए, ऐसे पढ़ाना चाहिए। फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज नॉट नोन टू स्टूडेंट, जो बच्चे को नहीं पता पहले वो करा दो और बाद में जो उसे पता है फिर वो कराओ, ये होना चाहिए। फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ओवरऑल एंड देन मूव टू द इंट्रिकेसीज ऑफ इट, पहले ओवरऑल किसी चीज के बारे में बता दो कि आज हम प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, आपने प्लांट्स देखे होंगे बाहर, ठीक है, नेचर में इतने सारे प्लांट्स हैं, उसके पार्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे, ओवरऑल बता दिया फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स बताए, ऐसे पढ़ाना चाहिए। या फर्स्ट डिस्कस द कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, पहले बड़े बड़े लॉजिक दे दो, रीजन दे दो और बाद में फिर उसको आइडियाज को वेरीफाई करो, तो आपका राइट ऑप्शन है सी, 3 इज द राइट ऑप्शन। सबसे पहले ओवरऑल किसी कॉन्सेप्ट को बताया फिर उसके बाद उसके पार्ट्स पे आए, ठीक है, तो ये तो गलत है कि पहले इमेजिन कराया, ठीक है, और इसमें पहले जो चीजें नहीं पता वो कराई, नहीं, पहले बड़े बड़े लॉजिक दे दिए, नहीं, अभी बच्चे को पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट, कौन से लॉजिक रीजनिंग की आप बात करोगे, राइट। तो सी इज द राइट ऑप्शन कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसके बाद आपने उसके पार्ट्स पढ़ाए, ठीक है, क्लियर है, 3 इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर 2 जो आया था अगस्त 2023 का। इसी तरह से हम और भी BY के यूज करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।